हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई हॉरर मूवी डार्क हार्वेस्ट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड स्लेड, जो बना चुके हैं हार्ड कैंडी और मेरी फेवरेट 30 डेज ऑफ नाइट। ये मूवी बेस्ड है 2006 में आई सेम नाम की नॉवल पर। और हैरानी की बात यह है कि ये मूवी हिंदी में भी रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पर, जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। पर यह मूवी 2 साल से डिलेड है, तो इस बीच इसे कई सारी भाषाओं में डब कर दिया होगा। ओरिजिनली ये थिएटर में रिलीज होने वाली थी 2021 में, फिर डिले हो गई 2022 तक, और अब जाकर फाइनली रिलीज हुई है 2023 में। पर मूवी में दम है। बड़ी बड़ी मूवीज हमें निराश कर रही हैं, लेकिन ये सरप्राइज कर देगी, एक बार देख लेना। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हैलोवीन की रात को एक टाउन में, जहां पर कुछ लड़के मास्क पहनकर किसी इविल एंटिटी का शिकार कर रहे थे, जिसका नाम है सॉटूथ जैक। ये एक ऐसा इविल बीइंग है जो हर साल हैलोवीन की रात को कॉर्नफील्ड्स में से निकलता है और सीधा जाता है चर्च की तरफ, आधी रात से पहले चर्च की बेल बजाने। तो हर साल टाउन के जवान लड़कों का काम होता है उसे चर्च तक जाने से रोकना, वो भी उसे मारकर। नहीं तो जो भी उसके रास्ते में आता है सॉटूथ उसे मार देता है, और जो भी लड़का उसे मारता है उसे मिलते हैं बहुत बड़े इनाम। तो अब भी यही चल रहा है। पर सॉटूथ फील्ड से निकलते ही ऑलरेडी एक लड़के को जला चुका है और अब वो सीधा जा रहा है चर्च की तरफ। ये देखकर पूरी भीड़ उसके पीछे लग गई और चर्च में पहुंचने से पहले जिम नाम के लड़के ने उसे मार डाला। फिर जिम उसकी बॉडी को चीर कर खाने लगा, जिसके बाद बाकी सब ने भी सेम किया। और खास बात यह है कि सॉटूथ के अंदर से निकल रही थी कैंडीज। और क्योंकि इस साल जिम ने सॉटूथ का शिकार किया, तो हार्वेस्टर्स गिल्ड ने उसकी फैमिली को दिया एक आलीशान नया घर और एक नई कार। इसके साथ जिम को भी एक कार मिली और साथ ही पूरी दुनिया घूमने का पैसा भी। तो जिम तो अपनी नई कार लेकर टाउन से निकल गया। जिम की फैमिली में है उसकी माँ डॉना, बाप डैन और छोटा भाई रिची, जो कि जिम के साथ जाना चाहता था, लेकिन जिम इसे छोड़कर चला गया। अब हम आ जाते हैं 1 साल आगे, हैलोवीन से 5 दिन पहले। रिची अब पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि वो नया जिम बनना चाहता है, हालांकि वो जिम जैसा है नहीं। वो टाउन के थिएटर के बाहर से गुजर रहा था, जहाँ पर उसकी आंखें मिली वहाँ की नई वर्कर कैली के साथ, जो कि इस टाउन की नई है और वो कहीं दूर जाने के सपने देखती है। फिलहाल थिएटर में लगी है बोरिस कार्लोफ की द टेरर और विंसेंट प्राइस की द बैट। इसके बाद रिची स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर ऑफिसर रिक सभी लड़कों को समझा रहा था कि सॉटूथ का शिकार कोई खेल नहीं है, तुम में से कई बच्चे मारे जाएंगे, पर हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि एक बार जब ये उसे नहीं रोक पाए थे तो टाउन में भयानक आपदा आ गई थी, जिससे उभरने में इन्हें 9 साल लग गए थे। तब से ये और ज्यादा सीरियस हो गए। अब हैलोवीन से 3 दिन पहले ये सभी लड़कों को उनके रूम्स में बंद कर देते हैं, और फिर ना तो उन्हें खाना देते हैं और ना ही पानी। इन्हें निकाला जाता है सीधा हैलोवीन की रात को खूंखार दरिंदे बनाकर। इसलिए सॉटूथ को मारने के बाद सभी उसे चीर फाड़ कर खा गए थे, क्योंकि सभी भूखे थे। इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, और वो है शिकार। इस साल जो जीतेगा उसे भी लेटेस्ट कार मिलेगी, और साथ में मिलेंगे दुनिया घूमने के पैसे। ऊपर से उसकी फैमिली की लाइफ भी बदल जाएगी। पर सबसे मेन रूल ये है कि जो फैमिली एक बार जीत गई वो दोबारा शिकार में हिस्सा नहीं ले सकती, ताकि किसी दूसरी फैमिली का भला हो सके। और यही रूल रिची तोड़ने वाला है, क्योंकि वो भी शिकार में हिस्सा लेगा, लेकिन पैसे के लिए नहीं, बल्कि वो साबित करना चाहता है कि वो भी अपने भाई की तरह टफ है। उसके भाई की हर कोई इज्जत करता है, लेकिन उसकी नहीं। यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स के केयरिंग बर्ताव से भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं वो जिम से जलने लगा है, क्योंकि जिम तो दुनिया घूम कर मौज कर रहा है और ये फंसा है इसी टाउन में। रायली नाम का लड़का रिची का पक्का दुश्मन है, क्योंकि रिची तो जिम के जैसा बनना चाहता है, पर रायली जिम की कॉपी है। टाउन के किसी भी लड़के के पास चॉइस नहीं होती, इन्हें शिकार में हिस्सा लेना ही पड़ेगा, जिसमें इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन रिची, जो कि अपने भाई की वजह से सेफ है, वो जबरदस्ती इसमें हिस्सा लेना चाहता है, ताकि प्रूव कर सके कि वो भी अपने भाई से कम नहीं। और यही चीज ना तो रिची के पेरेंट्स को पसंद आती है और ना ही रायली को। इसी गर्मा गर्मी में दोनों वहीं पर आपस में भिड़ गए, इसलिए ऑफिसर रिक्स ने दोनों को बाहर निकाल दिया। अब सॉटूथ को लेकर टाउन में कई सारी कॉन्स्पिरेसीज भी बन चुकी है। कईयों को लगता है कि सॉटूथ कोई इविल मॉन्स्टर है ही नहीं, बल्कि ऑफिसर रिक्स हर साल किसी क्रिमिनल को जेल से निकालता है और उसे पंपकिन मास्क पहनाकर बाहर छोड़ देता है मरने के लिए, ताकि अपराधी ऐसे ही एक एक करके मर जाएं और टाउन का खर्चा कम हो। हालांकि सभी इस बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि कईयों ने सॉटूथ को देखा भी है, इसलिए वो शिकार में हिस्सा भी नहीं लेना चाहते, लेकिन चॉइस उनके पास है नहीं।
खैर द रिची अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन राइली उसके पीछे पड़ गया, इसलिए डर के मारे वो जाकर छुप गया थिएटर में। और इससे पता चलता है कि ये टफ होने की सिर्फ एक्टिंग करता है पूरे टाउन के सामने, और इसलिए राइली इस पर हावी रहता है क्योंकि वो इसकी असलियत जानता है। खैर थिएटर में वो मिलता है कैली से, जो उसे फ्री पॉपकॉर्न और कोला देती है क्योंकि इसे भी रिची पसंद है। रिची उससे पूछता है कि आज रात डांस पर आ रही हो ना। कैली बोलती है कि मुझे बुलाया नहीं क्योंकि मैं ब्लैक हूँ। तब रिची बोलता है कि जब मैं शिकार जीत जाऊंगा तब तुम्हें बुलाऊंगा। इसके बाद रिची अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था जिनका नाम है बड और मिच। तभी कर्फ्यू की बेल बज गई, इसलिए बड तो अपने घर चला गया, लेकिन मिच और रिची अब भी बाहर घूम रहे थे। इसी बीच मिच रिची को पंप कर देता है कि तुम अपने भाई से बेहतर हो और तुम्हें ये सबको बताना होगा शिकार जीतकर। इससे पता चलता है कि मिच इसका भला नहीं चाहता, उसे बस एक साथी चाहिए जो शिकार जीतने में उसका साथ दे सके, क्योंकि बड तो डरपोक है, वो तो देगा नहीं। तो इसका असली दुश्मन राइली नहीं बल्कि मिच है। पर रिची को ये बात समझ नहीं आ रही, इसलिए घर जाकर उसने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं भी शिकार करूंगा। उसके माँ बाप उसे प्यार से समझा रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, इसलिए गुस्से में उसके डैड ने उसे चांटा मार दिया, जिसके बाद तो वो और ज्यादा पक्का हो गया कि शिकार करके रहेगा। जिम ने उसे एक पोस्ट कार्ड भेजा था जो कि वो भेजता रहता है, और साथ में कई बार लेटर्स भी। रिची बाहर जाता है तो उसे मिलती है जिम की गर्लफ्रेंड एनी, जो आज भी जिम का वेट कर रही है। पर जिम की माँ चाहती है कि ये जिम को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। इसी बीच हम एक फार्मर को देखते हैं जो कि फील्ड में एक स्केयरक्रो तैयार करके लटका रहा था, उसे एक पंपकिन पहनाकर, और हैलोवीन की रात को यही जिंदा होकर बनेगा सॉटूथ। अगली सुबह जब रिची स्कूल जा रहा था तो रास्ते में राइली ने उसे पीटा और वो उसकी बेल्ट उतार कर ले गया जो कि जिम ने उसे दी थी। इसके बाद उसे जिम का लेटर मिला जिसमें जिम ने लिखा था कि वो घर वापस आने का सोच रहा है क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं रखा। वो वापस यहीं पर आकर अपनी फैमिली को संभालेगा, पर उसके आने तक फैमिली को संभालना है इसे। लेकिन रिची इतना ज्यादा नाराज हो चुका था कि वो एक कार चुरा कर टाउन छोड़कर जाने लगा, पर टाउन की सीमा पर उसे रोक लिया ऑफिसर रिक्स ने। रिची ने भागने की कोशिश की तो रिक्स ने मार कर उसे बेहोश कर डाला। अब 3 दिन बचे थे, इसलिए सभी पेरेंट्स ने अपने जवान लड़कों को उनके रूम्स में लॉक कर दिया बिना खाने और पानी के, जिसके चलते वो सभी बेकाबू हो चुके थे। फिर हैलोवीन की रात को उन्हें बाहर निकाला गया और निकलते ही वो सब चल दिए शिकार पर। इधर वो फार्मर सॉटूथ की बॉडी में कैंडीज भर चुका था, जिसके बाद सॉटूथ भी जिंदा हो गया। रिची 3 दिन से बेहोश पड़ा था और अब जाकर उसे होश आया। उसका डैड उसे समझा रहा था कि तेरा फ्यूचर सेट है, बस तू शांति रख। माँ भी हाथ पैर जोड़ रही थी, लेकिन वो नहीं माना, वो भी चल दिया शिकार पर। खाने के स्टोर के बाहर एक आदमी पहले से शॉटगन लेकर खड़ा था, क्योंकि लड़के सारे भूखे हैं, वो स्टोर को ना लूटे इसलिए। रिची अपने दोस्तों के साथ एक ट्रक में बैठकर निकल चुका था, पर रास्ते में उनसे टकरा गया सॉटूथ। वो चारों उसके पीछे भागे तो सबसे पहले सॉटूथ ने चार्ली के 2 टुकड़े कर दिए, और ये देखकर बड तो वापस भाग गया। पर ये दोनों अब भी उसके पीछे थे, लेकिन अचानक ही मिच का आधा सर गायब हो गया। अब बचा सिर्फ रिची। सॉटूथ उसके सामने था, इसलिए डर के मारे वो भी उल्टे पैर वहां से भाग गया, और थोड़ी दूर जाने पर उसे मिल गए कैली और बड। कैली तो उसके साथ थी, लेकिन बड नहीं रुका। कैली सॉटूथ को मारना चाहती थी, जबकि ये भी रूल्स के खिलाफ है, कोई लड़की शिकार नहीं कर सकती। पर रूल्स तो ये दोनों ही नहीं मान रहे, इसलिए रिची बोलता है कि उसे मारने के लिए हमें चाहिए गन। इधर बड पहुंच चुका था अपने घर, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे अंदर लिया ही नहीं। वो चाहते थे कि बड शिकार करके उनके लाइफ को इजी बनाए, पर यह जानता है कि ये नहीं कर सकता। वो देखता है कि सामने वाले घर की विंडो में से एक बच्चा चिल्ला रहा था कि सॉटूथ तुम्हारे पीछे है, और वो गलत नहीं था। ऐसा ही सेम इसके साथ भी हुआ था जब ये बच्चा था। खैर सॉटूथ को आता देखकर बड भाग कर पहुंचा एक बंकर तक, जिसके अंदर और भी कई सारे लड़के छुपे हुए थे, पर अंदर जाने के लिए बड को देने थे $20 जो कि उसके पास थे नहीं। आखिर में उन सब ने डिसाइड किया कि बड को अंदर ले लेना चाहिए, लेकिन ये फैसला करने में इन्होंने देर कर दी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला सॉटूथ ने उनके सामने ही बड का मुंह फाड़ दिया। फिर वो अंदर गया तो बाहर आए खून के फवारे, जिन्हें वो बच्चा भी देख रहा था। इसी बीच ये दोनों पहुंच गए थे ऑफिसर रिक्स के घर, जहां से रिची ने एक गन चुरा ली। पर इतने में रिची का डैड भी वहां पहुंच गया, लेकिन रिक्स घर पे नहीं था, इसलिए उसे जाना पड़ा। और ये देखकर तो रिची भी हैरान था। वो दोनों आगे बढ़े तो रिक्स उन्हें देख गया। वो घर घर जाकर ये चेक कर रहा था कि कोई लड़का अपने घर में तो नहीं छुपा। मौका देखकर रिची ने उसकी कार चुरा ली। वो गोली चलाता रह गया, पर ये दोनों कार लेकर निकल गए। इधर टाउन में पूरा मैसेकर चालू हो चुका था। भूख से पागल लड़के स्टोर पर अटैक कर रहे थे, तो बदले में गार्ड
गार्ड उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन उन सब ने मिलकर गार्ड को भी मार डाला और पूरा स्टोर भी खाली कर दिया। एक लड़के का हाथ कट चुका था और वो बोल रहा था कि मेरा बाप तो मुझे मार डालेगा, पहले यहाँ से तो बच जा। ये सब रिची और कैली भी देख रहे थे और तभी उन पे अटैक कर दिया रायली और उसके दोस्त ने। यहाँ पर पहली बार रिची ने रायली को पीटा और कैली ने उन दोनों को ही बेहोश कर डाला। फिर अपनी बेल्ट वापस लेकर वो चल दिए सॉटूथ को मारने। माहौल इतना बिगड़ चुका था कि हल्की सी कहासुनी पर लड़के एक दूसरे को चीर रहे थे और सेम काम कर रहा था सॉटूथ। इधर कैली रिची को बता रही थी कि पिछले साल उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। तभी कार के रेडियो पर मैसेज आता है सॉटूथ की लोकेशन का, लेकिन वो मैसेज भिजवाया था खुद रिक्स ने। ये दोनों जल्दी से वहां पर पहुंच गए और सॉटूथ भी वहीं पर था। रिची उसे गोली मार देता, पर तभी रिची का ध्यान गया उसकी बेल्ट पर, जिसे देखकर वो रुक गया तो उसके ऊपर अटैक कर दिया कैली ने और सॉटूथ उसे साइड करके वहां से चला गया बिना इन्हें मारे। ये दोनों भी जल्दी से कार में बैठे, पर तभी उन्हें पकड़ लिया रिक्स ने, लेकिन वो बातें ज्यादा कर रहा था, इसलिए मौका देखकर ये दोनों भाग निकले और सीधा पहुंचे रिची के घर, जहां पर रिची की मॉम नशे में हाई थी कुछ पिल्स खाकर जो दी है हार्वेस्टर्स गिल्ड ने, वही ग्रुप जो देता है इनाम, जिन्होंने ये घर और गाड़ी दी। असल में इस टाउन के अंदर सब कुछ उन्हीं का है। रिची अपनी माँ से पिछले विनर्स के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जो भी शिकार जीता वो इस टाउन से चला गया और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आया। सब कहते हैं कि वो दुनिया घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब झूठ है। कोई जानता ही नहीं कि आखिर जीतने के बाद उनका हुआ क्या, या फिर शायद जानते हैं और बताते नहीं। रिची समझ चुका था कि वो सारे लेटर्स जिम ने नहीं भेजे थे, बल्कि इसकी माँ ने लिखे थे ताकि इसे हिम्मत मिलती रहे। अब वो पूछता है कि मुझे सच बताओ कि जिम के साथ क्या हुआ, तो सच बताने के बजाय उसकी माँ ने खुद ही अपनी जान ले ली, ये बोलकर कि इसे खत्म कर दो रिची। उधर सॉटूथ ने एक घर के अंदर जाकर उस घर को जला डाला और ये घर है रिची और जिम का पुराना घर। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सॉटूथ और कोई नहीं बल्कि जिमी है। रिची को ये पता चला था उसकी बेल्ट देखकर, इसलिए सॉटूथ ने रिची को नहीं मारा क्योंकि ये उसका भाई है। तो असल में होता यह है कि हर साल जो भी जीतता है उसे दुनिया घूमने का पैकेज दे दिया जाता है हार्वेस्टर्स गिल्ड के द्वारा, पर असल में वो इस टाउन से बाहर जा ही नहीं पाता। ऑफिसर रिक्स उसे मार देता है और फिर उसी विनर की बॉडी से बनता है अगला सॉटूथ। इसलिए ये रूल है कि एक फैमिली से एक ही विनर होगा, क्योंकि उस फैमिली की एक लाइफ के बदले उन्हें सारी सुविधा दी जाती है। लेकिन शुरुआत में उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका लड़का मारा जाएगा और वही अगला सॉटूथ बनेगा। ये उन्हें बाद में पता चलता है जान चले जाने के बाद, लेकिन जानने के बाद भी वो कुछ कर नहीं सकते। उन्हें डराया जाता है कि ना तो तुम कुछ बोलोगे और ना ही टाउन से बाहर जाओगे। ये सब मेक श्योर करता है ऑफिसर रिक्स। तो इसके बाद अपनी पूरी लाइफ उन माँ बाप को गुजारनी होती है उसी आलीशान घर में जो उनके बेटे की जान के बदले उन्हें मिला। तो उसमें रहना किसी नर्क में रहने से कम नहीं, और ऊपर से घुट घुट कर जीना भी, क्योंकि सच जानते हैं लेकिन बता नहीं सकते। इसके लिए उन्हें पिल्स भी दी जाती हैं ताकि रात को चैन से सो सके। तो यानी कि असल में रिची के पेरेंट्स उसे दबा नहीं रहे थे, बल्कि उसे बचा रहे थे। बार बार इसके आगे हाथ पैर जोड़ते थे और समझाते भी थे कि तुझे थैंकफुल होना चाहिए अपने भाई का, बस बोल नहीं सकते थे कि उसने तेरी सुविधा के लिए अपनी जान दी। और क्योंकि बोला नहीं तो रिची को हमेशा यही लगा कि मुझे तो कुछ समझते ही नहीं, बस जिमी इनका सब कुछ है। उसे तो हीरो बना दिया बिना बात के, जबकि वो घर छोड़कर ऐश कर रहा है। पर असल पत्थर तो दिल पे यही था कि इनकी ऐश के लिए उसकी जान चली गई और मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटक रही है। उसे फिर से जिंदा किया गया है, फिर से मारने के लिए। जीते जी भी वो मजबूर था शिकार में हिस्सा लेने के लिए, और मरने के बाद भी वो मजबूर है शिकार बनने के लिए। असली ईविल है हार्वेस्टर्स गिल्ड, जो हर साल ये डार्क रिचुअल करता है, शायद और ज्यादा अमीर होने के लिए, और जनता को लगता है कि ये तो चैरिटी बहुत करते हैं, जबकि इन सब की जान उन्हीं के हाथों में है। यह है इस टाउन और सॉटूथ का पूरा सच। इस एक रिवील ने इस आम सी मूवी को पूरी तरह पलट दिया। उधर रिची का डैड ऑफिसर रिक्स के पास जाकर उसे बोलता है कि अब मैं और ये नहीं कर सकता। तब ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें करना होगा, वरना ये पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा। एक बार हो चुका है, तुम्हें याद नहीं, तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें करना ही होगा। इधर कैली रिची को बोल रही थी कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन रिची के दिमाग में घूम रहे थे उसकी माँ के आखिरी शब्द, इसे खत्म कर दो। और ये खत्म तभी होगा जब सॉटूथ आधी रात से पहले चर्च में पहुंचेगा। तब कोई विनर ही नहीं होगा जो सैक्रिफाइस होकर अगले साल सॉटूथ बनेगा। तो अपने आलीशान नए घर को जलाकर वो पहुंचे चर्च में, जहाँ पर रिची का डैड पहले से मौजूद था। और फाइनली वो बता देता है कि सॉटूथ इसका भाई जिम है। तो रिची आया है अपने भाई को बचाने और इसका बाप आया है इसके भाई को मारने। वो रिची को हार्वेस्टर्स गिल्ड की सारी सच्चाई बता देता है। जिम को मारने के बाद इन्हें पूरी बात बताई गई और साथ में ये भी बोला गया कि अगर अपना मुंह खोला तो पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। एक बेटा तो ये खो ही चुके थे, इसलिए चुप रहकर दूसरे को बचा रहे थे। तो रिची उसे बताता है कि मॉम भी मर चुकी है और ये सुनकर वो बिखर गया। इसी बीच जिम बाहर आ चुका
था तो रिची उसे बचाकर अंदर ला रहा था, लेकिन राइली ने जिम को 2 बार शूट कर दिया जिससे वो ऑलमोस्ट मर चुका था। तब जिम रिची को इशारा करता है कि मुझे मारकर फ्री कर दो, तो रिची ने भी ऐसा ही किया और वो बन गया इस साल का विनर। सभी लड़के जिम की बॉडी को चीरकर खा गए और राइली देखता रहा। सभी को बचाने के चक्कर में रिची खुद फंस गया, लेकिन हार उसने नहीं मानी। वादे के मुताबिक उसने कैली को डांस में बुलाया और उसे बोला कि आज रात हम इस टाउन से निकलेंगे। फिर अपनी नई कार लेकर वो निकल रहा था, तभी एनी उसके पास आई कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चल दिया क्योंकि अभी तो इसकी जान को खतरा है। बाकी सब लोग खुश थे क्योंकि कोई भी असलियत नहीं जानता। उधर रिची का डैड ऑफिसर रिक्स को मारने पहुंच गया ताकि रिची यहाँ से निकल सके, लेकिन रिक्स ने उल्टा उसे नॉक कर डाला। इधर रिची कैली को लेकर निकल चुका था, पर आगे रास्ता पहले से ब्लॉक था और पीछे था ऑफिसर रिक्स। कैली को कार में छुपाकर वो बाहर गया, उसे ये बोलकर कि अगर मैं 10 मिनट में वापस ना आया तो तुम अकेले ही निकल जाना। रिक्स रिची को फील्ड में ले गया उसे मारने के लिए, लेकिन बात ये ज्यादा करता है, इसलिए रिची ने उल्टा उसे ही शूट करके मार डाला। रिची को लग रहा था कि सब खत्म हो गया, पर तभी वहां पर आ गया वो फार्मर और उसने रिची को जिंदा ही दफना दिया। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर चला गया, जिसके बाद वहां पर पहुंचा रिची का डैड और रिची को तो वो नहीं बचा पाया, पर कैली को उसने टाउन से निकाल दिया। फिर हम आ जाते हैं 1 साल बाद, जब वो फार्मर रिची की बॉडी को तैयार करके लटका रहा था। सारा काम उसने कर दिया, पर रिची के डैड ने आकर उसे मार डाला। फिर जब रिची जिंदा हुआ तो उसके डैड ने बोला कि सबको जलाकर राख कर दो, ना रहेगा टाउन और ना होगा कोई सैक्रिफाइस। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो ये आम सी मूवी जरा भी आम नहीं थी। ना तो इसका इंट्रो आम था जिसमें हमने पूरा प्लॉट देख लिया था, ना तो इसका गोर आम था, बल्कि सेकंड हाफ में तो ये हद से ज्यादा क्रेजी हो चुकी थी, बैटल रॉयल टाइप। फिर जो रिवील आया उसने सब कुछ पलट दिया, लेकिन फिर भी मूवी वैसे एंड नहीं हुई जैसा हमने सोचा। रिची ने ही जिम को मारा, जिस वजह से वो खुद फंस गया। फिर हमें लगा कि ये बचकर निकल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। रिची भी नहीं बच पाया, उसे भी सौतूत बनना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो फिर से जिंदा हो गया, तो अपनी माँ की बात जो वो तब पूरी नहीं कर पाया था वो अब पूरी करेगा अपने डैड के साथ मिलकर। तो इस आम सी मूवी में कई सारी खासियत हमने देखी। और आपको बता दूं कि ऐसी मूवीज अमेरिका में बहुत ज्यादा चलती हैं। हैलोवीन के टाइम पर ऐसी मूवीज को खास कर देखा जाता है, इसलिए बहुत हाई चांसेस हैं कि आगे जाकर ये भी एक कल्ट क्लासिक बनेगी। आज ही बता रहा हूँ, इसके अंदर वही वाला फील है जो ट्रिक और ट्रीट में था, हैलोवीन वाली वाइब्स। मैं सालों से इसके बारे में जानता हूँ कि ये मूवी रिलीज होगी, लेकिन मुझे इसका कोई खास वेट नहीं था, पर इसने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। होपफुली सेलम स्लॉट भी ऐसा ही कुछ करेगी, क्योंकि उसका वेट भी मैं 2019 से कर रहा हूँ। फिलहाल आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। इस साल जो बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं उनके मुकाबले ये जीरो हाइप वाली मूवी कैसी थी, कमेंट करके जरूर बताना। और जल्दी क्रीप शो का सीजन 4 भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए जो एक्साइटेड है वो जरा कमेंट कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखने मिलेंगे, वो भी क्लासिक वाले। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब आपको इनाम दे सके नोटिफिकेशन का। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि बीच में काफी कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा फ्लो बिगड़ जाता है, पर मैं ट्राई करूंगा कि इस मंथ की बाकी वीडियोस जल्दी लाऊं। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।